जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये बाल विकास का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, ये मैंने ओल्ड पेपर उठाया है मिडिल स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 2019 में 24 फरवरी को हुआ था। तो इस सेट को हम लोग ये देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन हैं, कितने कठिन थे, क्योंकि अभी तक हम लोग एक मॉडल पेपर टाइप के चल रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना, उसके बाद स्कोर कार्ड अपना शेयर करना है और अपने दोस्त फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बाल विकास का, क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण देखो। इनकी एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण है वैश्विक विकास में देरी, जुनूनी बाध्यकारी विकार, तनाव विकार, ऑटिज्म। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, तनाव विकार। तो याद रखना, जो क्लोस्ट्रोफोबिया का जो संबंध होता है वो किससे होता है, याद रखना है तनाव विकार, यानी कि एनेक्सिटी डिसऑर्डर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सहानुभूति शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? अनुभव सिद्ध नियम, यानी कि रूल ऑफ थंब, विभेदित नियम, अनुकरण नियम, संज्ञानात्मक नियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, याद रखना है यहाँ से अनुभव सिद्ध नियम। तो याद रखना, जब बच्चे स्वानुभविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं, इसको बोलते हैं अनुभव सिद्ध नियम। याद रखना, आंसर हो जाएगा जो कि बी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ से थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं प्रयोग? साक्षात्कार, पूर्वानुमान, अवलोकन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, साक्षात्कार। साक्षात्कार को छोड़कर बाकी के वैज्ञानिक प्रणाली हैं, चाहे प्रयोग, पूर्वानुमान, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के अनुसार डैश डैश के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यानी कि के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क तथा तर्क कौशल विकसित कब होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निसंदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है कि अधिगम करता, यानी कि कहा गया है कि एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक, संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निसंदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनता है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, अच्छा परिणाम प्राप्त करता है, अधिगम का आनंद ले रहा है। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखना है, क्या हो जाएगा, अधिगम की यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनता है। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर अगला है, मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है? प्री स्कूल, किशोरावस्था, स्कूल आयु, शुरुआती बाल्यावस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्री स्कूल। याद रखना कब आती है, प्री स्कूल। तो याद रखना आंसर हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, उचित यौन शिक्षा डैश डैश अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए? बाल्यकाल, किशोरावस्था, वयस्क, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, कब की जानी चाहिए, किशोरावस्था। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा सभी का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 8, महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना डैश डैश के दौरान प्रस्तावित की गई थी
हेलेन केलर, नॉम चॉम्स्की, ब्लूमफील्ड्स, एरिक लेनबर्ग। तो आंसर यहाँ से महत्वपूर्ण परिकल्पना के द्वारा की गई थी, तो याद रखना है एरिक लेनबर्ग के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन आया था 2019 में, तो आंसर हो जाएगा 4 जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा का श्रेय किसे? थियोडोर साइमन, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, विलियम स्टर्न। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आंसर हो जाता है, तो यानी कि किसके द्वारा की गई थी? याद रखना है विलियम स्टर्न। देखो याद रखना है IQ की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना वो दिया जाता है 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 जो आपका हो जाता है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है, यह किसके माध्यम से होता है? अवशोषण और समंजन, संप्राप्ति और स्वतः सहसंबंध, आत्मसात्करण और सामंजन, आत्मसात्करण और पर्यानुकूलन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है, किसके माध्यम से? तो आंसर क्या हो जाएगा? आत्मसात्करण और सामंजन। तो आंसर तो फ्रेंड्स सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे डैश डैश की प्रक्रिया कहा जाता है? संज्ञानात्मक, प्रभावी, स्वनियमन, प्रेरणा। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सभी का स्वनियमन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर यहाँ से हो जाएगा, याद रखना है 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है? वजन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, लंबाई। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? मास। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? अहिम भाव, संरक्षण, जीववाद, वस्तु स्थायित्व। तो कौन सी दर्शा रहे हैं? याद रखना है जब बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब मानव गुणों से संबंधित होती है? याद रखना है वो जीववाद। याद रखना आंसर हो जाएगा आपका 3 जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं, वे किससे पीड़ित हो सकते हैं? स्कूल फोबिया, सामाजिक चिंता, आचरण विकार, अलगाव की चिंता। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेशन एनेक्सिटी यानी कि अलगाव की चिंता। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है? MMPI, वाक्य पूर्ण परीक्षण, रोसार्क परीक्षण, TAT। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 का MMPI। तो याद रखना आंसर हो जाएगा 1 जो कि करेक्ट सभी का। क्वेश्चन नंबर 16 है, तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है? अधिगम अक्षमता, द्विध्रुवी विकार, आचरणगत विकार, असामाजिक व्यक्तित्व। तो आंसर यहाँ से 16 का क्या आंसर हो जाएगा? द्विध्रुवी विकार। देखिए तीव्र मूड स्विंग मतलब कि आप अभी कुछ और सोच रहे हैं, थोड़े समय बाद कुछ और सोच रहे हैं, तो इसको बोलते हैं द्विध्रुवी, मतलब कहीं इधर कहीं उधर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमता से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, यह विशिष्ट आयु में होता है। तो याद रखना यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? प्रतिष्ठित स्मृति, प्रतिध्वनि स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, संवेदी स्मृति। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रासंगिक स्मृति। तो याद रखना आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रासंगिक स्मृति।
क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं, उनके पास डैश डैश प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है। जो छात्र बताइए, गति संवेदी, स्पर्शनीय, श्रवण दृश्य। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, गति संवेदी। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे। एबिन घास या एटकिंसन, पोसनर, कार्लकिंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। वीडियो सभी को अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू।